साइंस फिक्शन फिल्मों में खलाई जंग का नज़ारा टीवी और सिनेमा स्क्रीन पर दिखाया जाता रहा है। Keep this Star Destroyer safe. The rebels can't learn about Operation Cinder. तस्वुराती खाके को फिल्माइजेशन के जरिए दिखाने का मकसद मुस्तकबिल के हालात से मुतालिक आगाह करना होता था। Welcome to voice print identification. When you see the red light go on, would you please state in the following order: your destination, your nationality, and your full name. तकरीबन 4 अशरे कबल टीवी पर देखे जाने वाली खलाई फिल्मों को देखकर ये यकीन करना मुश्किल था कि एक दौर ऐसा भी आएगा जब ये ड्रामाई और फिक्शन से भरपूर मनाज़र हकीकत का रूप धार लेंगे। अगर उस दौर के तज्ज़ियाकारों ने इसके हकीकी होने पर यकीन किया होगा तो उन्हें कतई ये उम्मीद ना होगी कि ये सब कुछ इतनी जल्दी हो जाएगा। आलमी ताकतें ज़मीन, समंदर और फ़ज़ा के बाद खला को भी मैदान जंग में तब्दील कर देंगी। अब बालादस्ती की जंग कुर्राए अर्ज़ से खला में मुंतकिल हो रही है। हालिया खलाई तनाव गुज़िश्ता माह 12 अप्रैल को शुरू हुआ, जब खला में हथियारों की तनसीब को रोकने से मुतालिक अमरीका और जापान की मुश्तरका करारदाद को रूस ने वीटो कर दिया, जिसके बाद खला में हथियारों के फैलाव को रोकने की कोशिश मुतासिर हुई। रूस का मौक़िफ़ है कि अमरीका खुद भी हथियारों की तनसीब के अमल में शामिल है, तो फिर वो क्यों इसके लिए करारदाद पेश कर रहा है। रूसी सदर ने नाज़ी जर्मनी पर फतह की 79वीं सालगिरह के मौके पर ज़ुमानी अंदाज में कहा कि रूसी हथियारों को जदीद बनाने की ज़रूरत है। हमारे इंजीनियर्स फ़ौजी टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। पाबंदियों के बावजूद गैर मुल्की पुर्ज़ाजात हासिल करके उन्हें इस्तेमाल करेंगे। दुश्मन के पास जदीद ज़राए हैं, मग़रिब हमारी दुश्मनी पर काम कर रहा है। На этот раз продвигаемым американскими и японскими авторами выносимого на голосование проекта. На первый взгляд он выглядит безобидно и даже позитивно, поскольку формально посвящен весьма важной для международного сообщества теме – неразмещению оружия массового уничтожения в космосе. Однако за этой ширмой скрывается лукавый план наших западных коллег, не имеющий ничего общего с этой благородной задачей. Но договорившись сначала по всем остальным элементам конструкции, а именно это западной делегации делать отказывают. जापान के सफ़ीर का मौक़िफ़ था कि जौहरी हथियारों का हम दूसरी जंग अज़ीम में निशाना बन चुके हैं, इसलिए हमें इनकी तबाहकारी और असरात का बखूबी अंदाज़ा है। तो इस करारदाद के पास न होने से खला में हथियारों, खुसूसन जौहरी हथियारों की तनसीब को बंद करने की ख्वाहिश को धचका पहुँचेगा। अगरचे कोई भी मुल्क ये तस्लीम नहीं करता कि उसके हथियार खला में हैं, लेकिन हक़ाइक़ बताते हैं कि आलमी ताकतें एक दूसरे के ख़िलाफ़ खलाई अहदाफ रखती हैं। सिक्योरिटी वर्ल्ड फाउंडेशन ने 2 अप्रैल 2024 को रिपोर्ट में लिखा था कि अमेरिका, रूस और चीन की तबाहकुन जौहरी हथियार खला में मौजूद हैं। अगरचे 1963 में अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ख़िलाफ़ 2 करारदादें मंजूर की, 1967 में आलमी सतह पर एक मुआहदा भी हुआ। इसके बाद 1984 में अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद मंजूर की कि तबाही फैलाने वाले हथियारों को चांद और दीगर सैयारों से दूर रखा जाए, ताकि खलाई तहकीक के पुरअमन अमल को फ़रोग़ मिल सके। हालिया करारदाद का रूस की जानिब से वीटो करना इस बात की तरफ इशारा हो सकता है कि अमेरिका 2 रुखी पॉलिसी को तर्क कर दे। 193 रुकनी जनरल असम्बली में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि हालिया बरसों में खला से मुतालिक सलामती को ख़तरात दरपेश हैं। बड़ी ताकतों की फ़ौजी पॉलिसियों और नज़रियात से वाज़े हो रहा है कि वो खला में हथियारों की तनसीब के ज़रिए उसे मैदान जंग बनाने पर कमर बस्ता हैं। इन मुल्कों ने जदीद हथियारों की ना ख़त्म होने वाली दौड़ शुरू कर रखी है। आइंदा 2 अशरों या उससे भी कम अरसे में खला में अमली जंग जारी हो सकती है। Close the field efforts now!
Close it! खला में अस्करी अहदाफ नए नहीं हैं। इब्तदा में मसनूई सैयारे और रॉकेट्स मौसमियाती मालूमात, टीवी की नशरियात, टेलीफोन और इंटरनेट के लिए भेजे जाते थे। इसके अलावा जासूसी के लिए भी खला का बेदरिग इस्तेमाल किया गया, जिसके बाइस खला को वीराना समझने का तसव्वुर ख़त्म हो गया। अगरचे आम आदमी खला को वाकई खला समझता है, लेकिन हार्वर्ड सेंटर बराए फलकी तबियात से वाबस्ता माहिर फल्कियात जोनाथन मैकडवेल कहते हैं कि अप्रैल 2021 तक के आदाद व शुमार के मुताबिक 7,000 से ज़ायद सैटेलाइट ज़मीन से हज़ारों किलोमीटर बुलंद खला में 17,000 मील फी घंटा की रफ्तार से हर सिमत में गर्दिश कर रहे हैं। ये खेल के उस मैदान की तरह है जिसमें सब खिलाड़ी दौड़ रहे हों। अपने मदार में रहने के लिए सैटेलाइट को उतनी ही रफ्तार से घूमना पड़ता है, यानी बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन समेत हर सैटेलाइट एक दिन में ज़मीन के गिर्द 16 चक्कर लगाती है। सवाल यही है कि इतनी बड़ी तादाद में सैटेलाइट्स खला में क्या कर रहे हैं। अगरचे ज़मीन पर इंसानी ज़रूरियात का एक बड़ा काम इन सैटेलाइट से लिया जा रहा है, लेकिन मसला उस वक्त शुरू हुआ जब इन्हें अस्करी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। सबसे पहले इन मुल्कों ने एक दूसरे की जासूसी शुरू की। अमेरिका और रूस ने सर्द जंग के दौरान जासूसी के सैयारे भेजे। खलाई सलामती के माहिर अलेक्जेंड्रा स्टिकिंग्स का कहना है कि 60 की दिहाई ही से फौजी मकासद के लिए खला को इस्तेमाल किया जा रहा है। अमेरिका ने सैटेलाइट नेविगेशन टेक्नोलॉजी GPS ईजाद की, जो इब्तदा में सिर्फ अमेरिकी फौजी इस्तेमाल के लिए थी, लेकिन फिर उसे आम कर दिया गया। इसके बाद अमेरिका ने सैटेलाइट चिकन एटमी मिसाइल बनाए, जिससे अस्करी दौड़ में तेज़ी आ गई। अमेरिका ने खला में मुतनाज़ा जौहरी हथियारों का तजर्बा भी किया, जिसके बाद 1967 में खला को महफूज बनाने का एक मुआहिदा अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर निगरानी हुआ, जिस पर अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मिसिसिपी में सेंटर फॉर एयर एंड स्पेस लॉ की डायरेक्टर मिशेल हनलान कहती हैं कि अगर खला में हज़ारों किलोमीटर दूर सैटेलाइट भेजने वाले ममालिक ये समझते हैं कि उनके सैटेलाइट कानून के दायरे से बाहर हैं, तो वो गलती पर हैं। 1967 के मुआहिदे में तय किया गया था कि तबाही फैलाने वाले जौहरी हथियारों को न तो मदार के करीब और न ही खला में रखा जा सकता है। इसी मुआहिदे के बावजूद रूस ने 1982 में कॉस्मोस 1408 नामी जासूसी सैटेलाइट खला में छोड़ा था, लेकिन ये सिर्फ 2 साल बाद नाकारा हो गया, मगर अपने मदार में गर्दिश करता रहा। नवंबर 2021 में रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल से उसे तबाह कर दिया। इसके तकरीबन 1500 टुकड़े खला में बिखर गए। इससे कबल चीन ने 2007 में यही काम किया था। इस तरह अमेरिका ने भी 2008 में अपने नाकारा सैटेलाइट को तबाह किया। रूस के एक्शन से दुनिया को ख़तरा पैदा हुआ कि इस बार तो उसने अपना सैटेलाइट तबाह किया है, ज़रूरी नहीं है कि अगली बार भी ऐसा ही हो। जोनाथन मैकडवेल इसी बिना पर कहते हैं कि खला एक वीराना नहीं रहा। हर 93 मिनट बाद मिशन कंट्रोल खलाई स्टेशन का एक रेडियो पैगाम के जरिए आगाह कर रहा होता है कि वो कूड़े क्रिकेट के ढेर से गुजर रहा है। खला में तमाम ताकतवर मुल्कों के एंटी सैटेलाइट मिसाइल और लेज़र हथियार मौजूद हैं। अमेरिका ने तो खलाई फौज की तश्कील भी कर रखी है। सैटेलाइट शिकन लेज़र इतने खतरनाक हैं कि उसे ज़मीन या फ़ज़ा में उड़ते हुए तैयारों से फायर किया जा सकता है। ये सैटेलाइट के सेंसर्स को नकारा करने की सलाहियत रखता है। रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट की रिसर्चर अलेक्जेंड्रा स्टिकिंग्स का कहना है कि खला में काम करने वाले हथियार रवायती हथियारों से मुख्तलिफ होते हैं। ये खला में बहुत सा मलबा छोड़ सकते हैं। इन हथियारों में लेज़र और माइक्रोवेव हथियार शामिल हो सकते हैं, जो किसी मसनूई सैयारे को आर्जी या मुस्तकिल तौर पर नाकारा कर सकते हैं। मगरबी मुल्कों ने हालिया रूस यूक्रेन जंग के दौरान मॉस्को पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने यूक्रेन की सरहद पर हमले के लिए फ़ौजी साजो सामान जमा कर रखा था। ये सब कुछ सैटेलाइट की तस्वीर में देखा गया। सिनेनियल-1 नामी रेडार सैटेलाइट के ज़रिए ये तस्वीर ली गई। रूस इन तस्वीर को लेने से रोकने के लिए सैटेलाइट के साथ छेड़छाड़ करता रहा, लेकिन ये एक मफरूज़ा है। ये ऐसा ही है जैसे साइंस फिक्शन फिल्मों के मनाजिर में होता है। दी इकोनॉमिस्ट के दिफाई एडिटर शेषनाग जोशी कहते हैं कि तसव्वुराती अस्करी बातों का हकीकत से ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन कुछ ऐसे मनाजिर देखने में आए हैं जिनसे हालात की संगीनी का अंदाज़ा हो सकता है। खला में बालादस्ती हासिल करने का तसव्वुर इब्तिदा ही से है, लेकिन ये तसव्वुर बिल्कुल गलत है कि मदार में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स और खलाई जहाज़ रखने वाला मुल्क सबसे ज़्यादा ताकतवर भी होगा। इसकी मिसाल ईरान और शुमाली कोरिया हैं, जिनके पास बहुत सैटेलाइट्स नहीं, लेकिन वो लेज़र टेक्नोलॉजी के ज़रिए खला में GPS को जाम करने की सलाहियत रखते हैं। Just a moment. Do you know what happened? I'm sorry, Dave. I don't have enough information.
Made radio contact with the other. The radio is still dead.